रवि, एक सिलेक्शन, परिवार का एक सिलेक्शन आप फील कर रहे होंगे कि पूरा वक्त बदल देता है। ये फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से लोग रिश्ते करने को तैयार नहीं थे पहले की। हाँ। अब जॉब लगने के जस्ट रिजल्ट आने के दूसरे दिन खुद लड़के वाले फोन कर रहे हैं मेरे पास डायरेक्ट कि ठीक है रिश्ता करोगे कि। और वक्त जब कई बार डिफिकल्ट टाइम लाइफ का आता है तो वहां पर बहुत सारे रिश्ते भी जीवन के टूटने लगते हैं। लोग अपने लोगों को भी पराया समझने लगते जी हैं। सर, मतलब पहले बात बनाते थे, मैं जाता था रानी में कि यार 3 साल हो गए, अच्छा जो भी लगेगा करता रहेगा, वैसे मतलब डिमोटिवेट करते थे। पापा होते तो आज काफी मतलब खुश होते हैं, मतलब वो तो करते थे कि यार रवि लग जाएगा तब मैं काम छोड़ दूंगा। फिर पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था। इंजीनियर्स एकेडमी की फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कराया गया था एसएससी जेई वालों को राजस्थान के लिए की वैकेंसी आई हुई है, आप पढ़ लो। तो मेरा वही सफिशिएंट आज भी चल रहा है। तो मेरे पिछली बार भी 33-34 मार्क्स थे 40 में से। उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि तैयारी में किन बातों का ध्यान रखें और कौन से काम हैं जो करने ही करने ताकि आप सिलेक्शन पर पहुंचे? टीचर आपको गाइडेंस देगा कि इस रास्ते पे चलो, आप इस रास्ते पे, फिर आप अपने अनुसार नोट्स को मतलब शॉर्ट नोट्स वगैरह खुद के हिसाब से तैयार करो जो एग्जाम के टाइम मतलब जल्दी रिवाइज कर सके। अगर आपने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की कहीं पर भी तो सिलेक्शन के मेरे ख्याल से चांसेस 99% मे बी नॉट पॉसिबल। सिलेक्शन के बाद एक डब्बा मिठाई उसके घर भी भिजवानी है। जी सर। पहले हम उनके दीवाने थे, अब वो हमारे दीवाने हैं। ये फ्यूचर की तैयारी मेरे सर पे जिम्मेदारी, मेरे सर पे जिम्मेदारी। आंखों ने देखे जो सपने, आंखों ने देखे जो सपने, करने की ये सारी है, करने की ये सारी है। ये फ्यूचर की तैयारी, ये फ्यूचर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ नेक्स्ट टॉपर टॉक, जिसके साथ हम चर्चा करते हैं सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज के बारे में। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं रवि कुमार सेन, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और अभी फाइनल ईयर में इंजीनियरिंग कर रहे हैं सिविल ब्रांच में। ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने एसएससी जेई के प्री के एग्जाम को 4 बार दिया और फाइनली ये मेंस के एग्जाम के बाद सिलेक्शन नहीं ले पाए। यही नहीं, इन्होंने आरआरबी जेई का प्री भी दिया लेकिन मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन कहते हैं ना कि जब तबीयत से मेहनत करो तो एक नहीं कई एग्जाम में सिलेक्शन होता है, और जब सिलेक्शन होने लगे तो कई सारे एग्जाम इन्होंने निकाले, जिनमें से चाहे वो जीटीए का एग्जाम हो या आरएसएसबी में डिग्री का एग्जाम हो या आरएसएसबी में डिप्लोमा का एग्जाम। और फाइनली इनका आरएसएसबी डिप्लोमा से इनको पीआरडी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ। कई सारी बात होती है जहां पर स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं, और 4-5 बार जब प्री में होता है और मेंस में सिलेक्शन नहीं होता तो बहुत सारे मन में ख्याल आ रहे हैं, और वहां पर चर्चा होती है कि सर ऐसा क्या हुआ, क्या कोई पढ़ाई में कमी रह गई या फिर कुछ ऐसे सीन थे, सिनेरियो थे जिसकी वजह से कि फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। जब मैंने रवि कुमार से बात करी तो पता चला कि जीवन में ऐसी कई सारी अनगणित घटनाएं हुई जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में भी चले गए। फादर का चले जाना, मदर का बहुत ही छोटी जॉब प्याऊ पर काम करना, ब्रदर्स को पढ़ाना, घर परिवार की जिम्मेदारी और गरीबी में जीवन यापन करना, एक कमरे में रहकर वहीं खाना, वहीं सोना, वहीं पूजा करना और वहीं पढ़ाई करना। लेकिन फाइनली इन्होंने वो कर दिखाया जो हर एक स्टूडेंट का सपना होता है। आज ऐसे हम एक स्टूडेंट रवि कुमार सैनी के साथ में चर्चा करने वाले हैं जो राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और जिन्होंने अपने माता पिता का सपना साकार किया है। हालांकि पापा चले गए, इस वजह से वो पापा उनके साथ में सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फादर जहां भी है उनकी खुशियों में उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। आज उस रवि कुमार सैनी के साथ में हम चर्चा करेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी और उनके इस चयन की पूरी कहानी, उस पूरी पढ़ाई की गाथा, जीवन के संघर्ष, जिसकी वजह से कि आज उन्होंने मेहनत करी और फाइनली उनका सिलेक्शन हो गया। तो सबसे पहले रवि, आपका स्वागत है इस टॉपर टॉक के एपिसोड। बहुत नर्वस दिख रहे हो आप। सर फर्स्ट टाइम है तो कैमरे के सामने थोड़ा नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो नर्वस फील करते हैं, लेकिन आप एकदम कंफर्टेबल रहें। जी सर। और उन बहुत सारे बच्चे भारत में ऐसे हैं जो आपकी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपकी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और वो कई बार गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कई बार अपने पढ़ाई का डिसीजन भी छोड़ देते हैं और कुछ और करने लगते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये आपने कर दिखाया। मैं आप ही के मुंह से वो पूरी कहानी, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका घर परिवार और डिप्लोमा और सिलेक्शन तक की स्टोरी सुनना चाहता हूँ। और मैं ही नहीं, ऐसे हजारों बच्चे इस पूरी स्टोरी को सुनना चाहते हैं।
सर मेरा जैसे कि 2016 में 10th हुआ था, उसके बाद 2018 में 12th किया। उसके साथ मैंने 2018 से 20 तक डिप्लोमा दौसा के इंजीनियरिंग कॉलेज से किया था, प्राइवेट से। तथा उसके बाद मैंने 2021 में निम्बस लर्निंग पे इंजीनियर्स एकेडमी सेंटर या सांगी कैंपस वाले पे इस पे एडमिशन लिया था। तो मेरी लगभग 1.5 साल के अप्रोक्स मेरा कंप्लीट सिलेबस हो गया था। तो उसी टाइम 2022 वाली वैकेंसी आई हुई थी RSS जेई की। तो उसमें वैसे मैंने कोर्स SSC जेई के लिए लिया था। तो RSS जेई की वैकेंसी आई हुई थी, तो यहाँ से राजस्थान जीके के लिए फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा दिया गया था। तो उसी के साथ मेरी राजस्थान जीके प्रिपेयर हो गई थी। तो मैंने 22 वाला भी दिया था, तो कुछ एक दो मार्क्स से वो एग्ज़ाम रह गया था। उसी के साथ मैंने 21 वाला SSC जेई का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें प्री क्वालिफाई था। फिर मेंस में उसमें भी रह गया था। फिर 22 में वैकेंसी स्किप कर दी थी SSC जेई ने। फिर 23 में आई थी, तो उसका मैंने प्री दिया था। तो प्री देने के बाद जस्ट जून 2023 में मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो पापा की डेथ के बाद फिर मैं जयपुर रहता था, तो फिर मैं घर चला गया रूम वूम खाली करके कि ठीक है अब तो देखते हैं क्या होता है। फिर घर मैंने 6 महीने के लगभग घर काढ़े। तो उसी बीच मेरा मेंस पड़ा था, तो मैंने दिया था, लेकिन फिर वो वाली बात नहीं थी, तो क्लियर नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मैं घर पड़ा रहा। इसके मेरे जीजा जी व दीदी ने मतलब कि उन्होंने काफ़ी मेरे को मोटिवेट किया कि तू चाहे जयपुर चला जा, चाहे फटे मत कुछ भी, लेकिन घर पर मत रहे। घर पर क्या है कि डिमोटिवेट होते हैं घर वालों को देख के कि फिर नर्वस फील होता है। तो उन्होंने मेरे को फोर्स करके तू चाहे फटना मत, कुछ भी कर लेना, रूम पे पड़े रह जाना, सो लेना, लेकिन जयपुर चला जा, बस ये है। तो फिर मैं 2023 से एंड में लगभग जयपुर आ गया था। तो फिर मैंने इसके बाद मेरे कुछ चॉइस में फैमिली इश्यू हो गए थे कुछ, तो उसकी वजह से कुछ थोड़ा डिमोटिवेट, फिर से डिमोटिवेट हो गया था। फिर मैंने SSC जेई का उसके जस्ट बाद प्री दिया। तो मेरे 133 मार्क्स प्री में आए थे, मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। उसके बाद फिर मेंस में मेरा फिर नहीं हुआ। फिर RSS जेई की वैकेंसी आ गई थी चॉइस में। तो फिर मैंने SSC का जेई का दिया था, उसकी वजह से मेरा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हो गया था वैसे ही। और जो मैंने 2022 में राजस्थान जीके पढ़ी थी सत्येंद्र सर से, तो वो जीके मैंने रिवाइज की एक बार, तो वो फिर से कंटिन्यू हो गई टोटल जीके। तो फिर मैंने ये 2024 में जो 25 में एग्जाम लगा था फरवरी में, तो मैंने डिग्री और डिप्लोमा दोनों से दिया था। तो मेरा दोनों में सिलेक्शन हो गया, जो कि डिप्लोमा से 21st रैंक के साथ और डिग्री में PRD में 53 रैंक के साथ उसमें। तो उसके बाद फिर मैं एग्जाम देके मतलब कि कॉन्फिडेंट हो गया था। तो मैं रूम खाली करके जस्ट दूसरे दिन मैं घर चला गया था कि ठीक है अब सिलेक्शन में Selection होना ही है अब। पक्का हो ही जाएगा। फिर मैं घर जाके फिर उसके बाद RRB जेई का प्री दे दिया था नवंबर में पहले ही। तो उसका प्री का रिजल्ट आ गया, तो वो भी क्लियर हो गया। तो मैंने मेंस का फिर कि मैंने क्या मुंबई बोर्ड से फॉर्म लगाया था, तो कि राजस्थान जेई में हो जाएगा तो स्टेट में जॉब करेंगे, क्यों बाहर करेंगे। तो मेंस में मैंने स्ट्रेटेजी नहीं दिखाई, तो ठीक है दिया। तो मेरा मेंस से कुछ एक आध मार्क्स से रह गया था मेंस भी। उसके बाद मैंने JTA भी घर से दिया था, तो उसमें भी मेरी 1200 के अप्रोक्स रैंक है, तो उसमें भी सिलेक्शन है वैसे। तो उसी के साथ फिर मैंने घर आके मेरा जो प्री DV रिजल्ट आया था, उसी में मैंने मतलब कंफर्म कर दिया था घर वालों ने। मैंने मेरी कॉलोनी में मतलब है जिनके मैंने 8-7 किलो बर्फी बंटवा दी थी, मतलब चारों तरफ पे, जो इतनी खुशी के मारे प्री DV में मेरा कंफर्म हो गया था कि सब आजकल तो सिलेक्शन होना हाँ ही है, सब ज्वाइनिंग जो आनी है। आजकल वो रिजल्ट मेरिट वाइज देते हैं बिल्कुल। बोर्ड वाले, तो उसमें पता लग जाता है कि इतनी मेरिट तक सेफ है। तो मेरी 21st मतलब रैंक थी, तो ठीक है श्योर था। तो इसी के साथ फिर मैं आज ठीक है कंफर्म, अभी ज्वाइनिंग कुछ दिनों में दे देंगे। नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन समस्याएं जीवन में आपने बताया कि बहुत सारी रही है, फादर का चले जाना, मदर जी भी सर। आपकी प्याऊ पर। सर फादर का जैसे 2023 में फादर की करंट के लगने से डेथ हो गई थी। तो फिर मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था कि काफ़ी अब तो सब कुछ लूट गया, अब कुछ भी मतलब नहीं है वर्चस्व, अब कमाना है। कि क्योंकि मैं बड़ा था, घर में 4 सिस्टर थी और मेरे 3 बुआ जी है, 4 सिस्टर है। सिस्टरों की वजह से शादी कर गए थे पापा उनकी। तो फिर उनकी सोचा कि इनका हमारी भी शादी करनी थी, और फिर फाइनेंशियल कंडीशन भी वीक थी, ऑलरेडी कर्जा था थोड़ा घर में सिस्टर की शादी का, तो वो भी फ्री करना था। तो डिमोटिवेट हो गया था, फिर मैं घर पे ही बैठ गया था। तो फिर मेरे खासकर जीजा जी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब कि मेरे को बस कि फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ भी चाहिए तेरे को,
जो कुछ भी हम प्रोवाइड कराएंगे, तू लेकिन यहाँ से घर से चला जा। क्योंकि वहाँ पर मैं घर रहते रहते डिमोटिवेट, मतलब अजीब अजीब से ख्याल आते थे घर पे पड़े पड़े। तो उन्होंने फिर कहा कि तू जयपुर चला जा, तो मैं जयपुर चला गया। तो मेरे भाई है वो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में एज ए जे एज ए असिस्टेंट इंजीनियर प्रमोट हो गए। तो उन्होंने भी मेरे को कहा कि यार ये तो चलते रहते हैं जिंदगी में, कि ठीक है देखे कमाएगा तो तेरा घर चलेगा, उससे किसी के दूसरे के रहने से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने भी काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया। जैसे शिक्षा से संबंधित भी उन्होंने काफ़ी कंटेंट प्रोवाइड कराया, कि मोटिवेट किया, कुछ एक वैकेंसीज के बारे में बताना, तो उनके बारे में बताया। तो की वजह से मैं थोड़ा बलबूते पे। और मेरी माँ जो कि शुरू से ही मतलब मैंने उनको संघर्ष करते देखा है, पापा और मम्मी को दोनों को। पापा भी वहाँ पर लाइट का काम करते थे, तो वहीं मम्मी प्याऊ करती थी। तो शुरू में मेरे को पता है, मम्मी को उस टाइम तो 700-800 रुपये मिलते थे, अब 4000 रुपये मिलते हैं। उसी के साथ मेरा छोटा भाई था, तो पापा की डेथ के बाद उसने कहा कि यार तू फटे, मैं कमा लूंगा जो कुछ है जो। फिर वो एक प्राइवेट ऑफिस में जॉब करने लग गया, तो उसको 7-8 हज़ार रुपये मिलते थे। तो उससे के हमारा मतलब खर्चा चलता था। और मेरे जैसे मकान भी नहीं है अभी, चद्दरों के मकान में रहते हैं, सिंगल कमरा, उसी में रहते हैं, खाते हैं, सब कुछ बनाते हैं जो कुछ है। फिर मम्मी ने अब कहा कि मम्मी बन जाएगा मकान जो कुछ है, 2-3 खन का जो कुछ है, बहुत बढ़िया। सिंगल फ्लोर। लेकिन रवि, एक सिलेक्शन, परिवार का एक सिलेक्शन आप फील कर रहे होंगे कि पूरा वक्त बदल देता है। जी सर। और वक्त जब कई बार डिफिकल्ट टाइम लाइफ का आता है, तो वहां पर बहुत सारे रिश्ते भी जीवन के टूटने लगते हैं। लोग अपने लोगों को भी पराया समझने लगते जी हैं। सर। अब ये जो खुशी का माहौल है, जो सिलेक्शन हुआ है, जो गांव में बर्फी बट रही है, और जो लोग पहले जानते भी नहीं होंगे वो अब कह रहे जी होंगे हाँ ये तो जरूर जी करके सर, फोन दिखाएगा। आने लग गए अब अलग अलग मतलब तहसील से किए करने बाद। और सर वो पहले ठीक है, मेरे मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से लोग रिश्ते करने को तैयार नहीं थे पहले की। हाँ। लेकिन अब जॉब लगने के जस्ट रिजल्ट आने के दूसरे दिन खुद लड़की वाले फोन कर रहे हैं मेरे पास डायरेक्ट, कि ठीक है रिश्ता करोगे कि। और जब जॉब नहीं लगी थी तो कुछ एक आध लोग इन्होंने तो रिश्ता करने से भी मना कर दिया था, कि इनके कुछ क्या है, कुछ भी नहीं है, पापा भी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है इनके, तो कुछ रहने के लायक भी नहीं है। तो कुछ एक आध लोगों ने मतलब डिमोटिवेट, उनसे थोड़ा डिमोटिवेट लगा कि जिंदगी में यार कुछ करना चाहिए यार। मतलब कि सही बात है कि यार रिश्ता देखने में पैसे का अहम रोल होता है, कि ठीक है। तो वो थोड़ा धक्का लगा कि मतलब पैसा तो जरूरी है, तो इस कारण थोड़ा मोटिवेशन मिला उससे भी पढ़ाई का थोड़ा। तो उसके कारण फिर अब रिश्ते, अब भरमार रिश्ते आते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, नहीं बहुत है। बहुत 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 बधाई आपको। जी सर। लेकिन आप सिनेरियो देखोगे, जब तक हमारी जॉब नहीं लगती है, जब तक जी कुछ सर। कर नहीं रहे होते हैं, जब तक अड़ोसी पड़ोसी भी हाँ अलग ही निगाहों से हाँ सर, देखते हैं। अलग ही मतलब पहले बात बनाते थे, मैं जाता था डाणी में कि यार 3 साल हो गए, अच्छा जो भी लगेगा करता रहेगा, वैसे मतलब डिमोटिवेट करते थे। ठीक है वो जो, अब जब रिजल्ट आया तो चुप्पी साध गए सब, एक कोने से निकल जाते हैं नीचे, हाँ। सिर नीचा करके। तो उनको फिर अपना समय सब कुछ दिखा देता है। मैंने एक चीज देखी है कि समय हर किसी का बदलता रहता है। ये तो मतलब पैसों के लेके कभी भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, वैसे ये तो ऊपर नीचे है समय, कभी परिस्थिति खराब आती है, कभी ठीक आती है, तो जिंदगी में चलता रहता है ऐसे में। तो तो जिनके घर पे और भी जो लोग रह गए हो ना, उनके घर पे भी मिठाई भिजवानी है। सर मिठाई मैंने भिजवा दी, मम्मी ने खुद कहा है कि आप बांट के आना। मैंने सभी रिश्तेदारी में जो कुछ भी जानने वाले सब जगह मैं पहुंचा के आता हूँ, हर बार जाता हूँ, 1 किलो कुछ भी, लड्डू बर्फी जो कुछ है हर जगह पहुंचाता हूँ सर। जो क्योंकि मैं एक ऑफलाइन क्लास में था, जब मैं बच्चों से कह रहा था कि सिलेक्शन के बाद एक डब्बा मिठाई उसके घर भी भिजवानी है। जी सर। पहले हम उनके दीवाने थे, अब वो हमारे दीवाने सर हैं। मैंने 1 किलो जो मिल्क केक है वो ऑलरेडी भिजवा दिया था, तो ठीक है। जो चलो, चलता बहुत रहता बढ़िया। है तो। एक चीज और, जब ये ऐसा डिमोटिवेशन का टाइम आता है, जब घर परिवार सभी लोग दूर होने लगते हैं, रिजल्ट भी नहीं आ रहा होता है, जी सर। तो ऐसे टाइम पर आपके मोरल आइडियल मोटिवेशन जी जिन्होंने दिया, वो कौन रहे घर परिवार के लोग? सर, जैसे मेरे पापा की डेथ हुई तो एक तो मैंने बताया मेरे जीजा जी थे, तो उन्होंने मोटिवेट किया कि ठीक है यार अब कुछ नहीं बचा तेरे को, तू फटे और तैयारी कर अभी। और अभी ये थोड़ी है भाई जीवन समाप्त हो गया, पापा की डेथ हो गई, तो हम बैठे हैं और भी चाचा है, फूफा जी है, भाई भाई है, अड़ोस पड़ोसी ठीक है अच्छे थे। कि वो जो हम बताया जो पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर है मेरे भाई,
तो वो भी वो बोलते थे कि यार अभी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो वो भी ले लेना, कुछ भी जॉब मुझे जो फटे ऐसे कुछ नहीं होगा डिमोटिवेट होने से। तो उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया। तो उन्होंने किया। मम्मी मेरी क्या कि मम्मी एज ए फ्रेंडली टाइप थी। मम्मी को मैं मम्मी से हर बात शेयर सारी करता था, बात करते थे। कुछ भी जैसे कुछ भी हो XYZ कुछ भी तो बात मैं हर बात बता देता मम्मी ये बात है। मैं छुपाता नहीं था उनसे कि ये बात है ये देख लो। तो वो मेरे को कहती थी कि ठीक है देख लेंगे, मतलब कभी ऐसे डिमोटिवेट नहीं करती थी कि तूने ऐसा क्यों किया ये किया, कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं देख लेंगे कुछ भी जैसे कुछ भी बात हो। तो वो सपोर्ट करती थी। और मेरा छोटा भाई है उसने भी उस वक्त कि यार ठीक है तू पढ़ ले मैं काम कर लूंगा। तो वो प्राइवेट एज एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में प्राइवेट वर्क करने लग गया। तो उनसे वो घर का गुजारा चलने लग गया। तो वैसे दीदी सिस्टर और जीजा जी और भाई भाई सब मतलब काफी सपोर्ट करते थे सब तरीके लेकिन से। आप मेरे को बता रहे थे कि आपके जहाँ आसपास रहते हो सब दो दो मंजिल का मकान है, और मम्मी कह रही है अब दो नहीं अपन को तो 3 मंजिल का मकान जी रखना सर, है। ये देखा था कि मैंने कहा एक दिन मम्मी के पास बैठा था कि मम्मी मकान बनाएंगे कि ठीक है बनाएंगे बाद में फिर कि 2 मंजिल का। कि फिर मम्मी ने कहा कि 2 मंजिल का तो सबके है, फिर तेरा क्या मतलब हुआ कच्चा है, रुक के बना लेना। तो ठीक है मम्मी तो कह गए फिर 3 का बनाएंगे जो कुछ है जो इसी के साथ है वो मकान। मतलब मेरे इस मकान की वजह से कुछ दिल को ठेस पहुंची थी पिछले कुछ दिनों में। तो कि ये कुछ सिनेरियो आया था कि मकान नहीं है इसके, मतलब कुछ भी किधर से बात आई थी तो मेरे ये लगी थोड़ी दिल में कि यार पैसे की लोग बाग पैसों को लेके तोलते हैं किसी को जज करते हैं कि क्या ये तो समय है बदलता रहता है। तो पैसों को लेके तो मेरे दिमाग में इसी की वजह से थोड़ा मैं मोटिवेशन मिला कि लाइफ में पैसा इम्पोर्टेंस है। तो वो तो रोल जॉब गवर्नमेंट जॉब पाके फिर रोल अदा करना पड़ेगा। तो उसी की वजह से उसके बाद चलो फिर यार, कंटिन्यू। बहुत बहुत आपको बधाई। और जी वक्त सबका बदलता है, अब जी आपका बदला है और आपने माँ बाप का सपना साकार किया है। पूरे इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग के परिवार की तरफ से आपको बधाई और शुभकामनाएं। रुकना यही यही नहीं है, आपको आगे बीटेक होने के बाद में जो अगली आरपीएससी AN की वैकेंसी निकलेगी जी वहां पर सर। आपको AN बन के जाना है। जी ये सर। आपको प्रण रखना है अपने आप। जी सर। अगला मेरा सवाल ये है कि जब आप इंजीनियर्स एकेडमी में पढ़ते थे तो आपको बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया था, जी सर। तो आपके क्या फेवरेट सब्जेक्ट रहे, कौन कौन से टीचर्स से? काफी पुरानी बात हो गई, 2-3 साल हो गए, जी बट सर। कौन से टीचर्स ने आपको पढ़ाया? और सर मेरा जैसे डिप्लोमा चल रहा था उस वक्त मेरे को पता है मेरी कुछ सब्जेक्ट काफी वीक थी, मतलब इंजीनियरिंग के नाम से डर लगता था। अच्छा। डिप्लोमा में भी हिंदी में चलती थी। तो कि सोम में तो मेरे जब एग्जाम देने गया था तो पसीने छक्के छूट गए थे मेरे कि ठीक है यार क्या है ये सोम पता नहीं कहाँ समझ से में आ नहीं गई। आई। ठीक है फिर मैंने जब कोचिंग ज्वाइन की हम्म। तो जैसे सोम में SFD BMD फिर उंगलियों पे चलने लग गई कि ठीक है ये बनेगी ये बनेगी। तो जो FM थी वो पुष्पेंद्र सर ने पढ़ाई थी। तो उन्होंने ऐसा कंटेंट पढ़ाया था कि जो FM सब्जेक्ट तो है उसके लिए IN के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, उस नोट्स से ही उसमें सब कुछ मतलब काफी हाई लेवल का कंटेंट था, हर एग्जाम क्रैक कर सकते थे उससे। मैंने FM में उसके अलावा कहीं से नहीं पढ़ा जो कुछ भी था। और राजस्थान जी के लिए सत्येंद्र सर को स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा। तो उन्होंने एक बार ही पढ़ाई थी, मतलब काफी हंसी मजाक के साथ पढ़ाते थे कि बच्चों को लेके कि उनसे पर्सनल वो लेके उनको मजाक करके। तो वो राजस्थान जी के मैंने 2022 में पढ़ी थी उनसे। दो इंजीनियर्स एकेडमी की फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कराया गया था SSC JEE वालों को राजस्थान के लिए कि वैकेंसी आई हुई है आप पढ़ लो। तो मेरा वही सफिशिएंट आज भी चल रहा है। तो मेरे पिछली बार भी 34 मार्क्स थे 40 में से, और अब की बार भी 33 या 34 मार्क्स के अप्रोक्स है राजस्थान जी के में। तो उनकी वजह से अच्छा हो सका राजस्थान जी के, मैंने अलग से कहीं भी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी राजस्थान जी के लिए। और मेरा टेक्निकल स्ट्रांग हो गया था SSC JEE की तैयारी करते करते। ठीक है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड था। बहुत बढ़िया। एक सवाल और है कि जब आपने पूरी प्रिपरेशन करी जी तो प्रिपरेशन में जो, क्योंकि अब आपके जूनियर्स भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत जी सारे जूनियर्स आपके आपसे ताल्लुकात भी रखते होंगे, जी आपकी जीवन से भी रखते होंगे, आपकी प्रिपरेशन से भी रखते होंगे, आपकी जी। तैयारी से भी रखते होंगे, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि तैयारी में किन बातों का ध्यान रखें और कौन से काम है जो करने ही करने ताकि आप सिलेक्शन पर पहुंच सकें? सर जैसे आप एक लड़के फर्स्ट टाइम देखते हैं कि मेरे पास अभी भी कॉल आ रहे थे एक दो लड़के के कल परसों कि यार को उन्होंने देखा कि ये लड़का बन गया हमारे साथ का पढ़ा हुआ कि यार रवि कोचिंग कर ले कि हम भी JEE की कैसा क्या है ठीक है। फिर मैंने कहा कि यार आप जहाँ कहीं भी करो फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन चूज करना मेरी रिक्वायरमेंट देख लेती है। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन लोगे बिना काम कुछ।
तो उन्होंने कहा कि यार वो जाए भाई, वो तो देखो खर्च तो होता है, पैसा थोड़ा बहुत तो खर्च करना पड़ता है, ठीक है आपको सपोर्ट कर देंगे जो कुछ भी है जो, लेकिन करो तो मेरे ख्याल से आप एक बेस के लिए कहीं से भी प्रिपरेशन करो कोचिंग के लिए। मैं नहीं कहता कहीं से भी, ठीक है जहाँ कंटेंट अच्छा प्रोवाइड हो वहाँ से करो। तो उसके साथ जैसे आप नोट्स, आपको टीचर एक गाइडेंस दे सकता है, मतलब कि एग्जाम की, ठीक है तो वो टीचर के बदौलत पूरे एग्जाम नहीं निकलता है, ये तो सब जानते हैं। टीचर आपको गाइडेंस देगा कि इस रास्ते पे चलो आप, इस रास्ते पे, फिर आप अपने अनुसार नोट्स को, मतलब कि शॉर्ट नोट्स वगैरह खुद के हिसाब से तैयार करो जो एग्जाम के टाइम मतलब जल्दी रिवाइज कर सके। एग्जाम सिर पे आती है, 1 महीना बचता है, जब वो इतना चट्टा दिखता है तो फिर वो एक भी बुक उठाने का मन नहीं करता नोट्स को, कि ठीक है क्या ही पढ़े अब रहने दो। तो अगर शॉर्ट नोट्स बना रखे तो आप 1 महीने में उसको 10 बार रिवाइज कर दोगे। तो मेरे ख्याल से वो जरूरी है। और अगर आप ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हो, जैसे राजस्थान बोर्ड तो लगभग ऑफलाइन एग्जाम लेती है, तो उसमें एक ही कहना चाहूंगा कि अगर, ये मेरा दावा है 99% कि अगर आपने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की कहीं पर भी, तो सिलेक्शन के मेरे ख्याल से चांसेस नेगलेक्ट 1% हो जाए अलग बात है, और कि 99% में बी नॉट पॉसिबल। तो आप कहीं से भी करो चाहे, लेकिन राजस्थान सर्विस की तैयारी कर रहे हो, जैसे कोई भी जेई एग्जाम है, आरपीसीआई है, तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कंपलसरी रोल प्ले अदा करता है, तो आप कहीं से भी करो तो ये जरूरी है। और जैसे आप टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं, और शॉर्ट नोट्स कंपलसरी है आप बनाओ, क्योंकि एग्जाम टाइम में मैंने देखा है, 1-2 एग्जाम में मैंने देखा था कि मैंने नहीं बनाए थे, कि साले एग्जाम आती थी तो फिर वो छठा इतना दिखता था उसका जो कुछ जो भरा हुआ 10-12 बुक की कैसे क्या होगी 1 महीने में। तो फिर उस टाइम फिर अगले फिर मेरे को स्टेज ऐसी देखे, एक लड़कों ने बताया कि यार ऐसे कर किया कर, फिर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए उसके आधार पे। फिर मैंने अलग से जो कंटेंट था टीचर्स नोट्स प्रोवाइड कराते थे, उसमें थोड़ा ऐड कर लेता था, अलग से ऐड कर लेता था, तो शॉर्ट नोट्स को फिर मैं उनको रिवाइज एग्जाम के टाइम जो जल्दी रिवाइज, और एग्जाम के टाइम जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना एग्जाम क्रैक होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं जब आप क्लास में आते थे मेरे को अच्छे से याद है, उस टाइम जब जी सांगी में क्लास लगा करती जी थी, सर। तो आपके साथ आप ग्रुप में कई लोग थे तो सर हम जैसे 6 लड़के थे ग्रुप में, 6 लड़के थे ग्रुप में, तो उस टाइम 8 थे 6 में से। तो उसमें से 6 तो हम ठीक है करते थे प्रिपरेशन, उन्होंने हम जिसमें से 5 तो सेलेक्ट हो गए, जो 3 को पीएचडी मिला है अब की बार, और एक को पीआरडी मिला है 80 रैंक पे। और एक लड़का हमारा साथी रह गया, कि फिर हमने मोटिवेट किया उसको कि कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा, अगला एग्जाम दे लेना, नहीं आरआरबी जेई का दे लेना तो निकल जाएगा उसका। और सर जैसे मैंने 8 लड़कों का ग्रुप था ना, जिसमें सर मैंने तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी आरएसएस जेई के लिए, तो जो 2 लड़कों ने नहीं की थी ना, तो मैंने उनसे उस वक्त कहा था कि यार टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो कहीं से भी आप ऑफलाइन, वरना एग्जाम का सेटअप समझ नहीं खाएगा कि अटेम्प्ट नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे क्या होता है, फटेंगे तो निकलेगा, इसमें टेस्ट सीरीज का क्या रोल है, ठीक है। तो एग्जाम देने के बाद वो मेरे को रियली बता रहा हूँ मिले बाद में, तो उन्होंने कहा कि यार अभी सही कहता था, तो तू 1000-1500 की कंजूसी नहीं करते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते, कि चाहे ये देखो आराम से गवर्नमेंट जॉब तुम सब सेलेक्ट हो गए यार, कि चाहे हम रह गए जो। उन्होंने कहा कि यार मेरे से पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने, और आजकल वो आरएसएसबी में 5 गोले देने लग गई बोर्ड, तो उसमें वो बोल रहा है कि मेरे से 2 बार आ गए, किसी में ये हो गया। तो मैंने उससे कहा भैया ये टेस्ट सीरीज यही सिखाती है, एग्जाम को जल्दी कैसे अटेम्प्ट, क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कैसे जल्दी करना है, और कितनी एक्यूरेसी से करना है, जो सब तेरी एक्यूरेसी बता देती है पहले कि इतना तू गलत करता है राइट करता है, जैसे जो कुछ भी है। तो ये तेरी, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर ऑफलाइन है तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें ऑफलाइन एग्जाम के लिए। बहुत बढ़िया। तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि यदि आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाना, जो बार बार हम बोलते हैं, टेस्ट सीरीज देना, ये पढ़ाई के साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको ये बूस्टअप करते हैं, फाइनल टचअप देते हैं और आपको फाइनल सिलेक्शन की तरफ ले जाते हैं। यही कहना है रवि का भी। तो रवि आपको रुकना नहीं है, और आने वाले दिनों में बीटेक कंप्लीट होने वाली है, जी अगला सर। आरपीएससी एएन का एग्जाम, वैसे इस बार भी भरा होगा आपने फॉर्म तो? सर भरा था, लेकिन मेरा क्या है कि अपेयरिंग में हुआ नहीं था, मेरी 3rd ईयर थी उस टाइम, तो अच्छा। फाइनल ईयर वालों के लिए हाँ, रहता है। 3rd ईयर थी, फॉर्म फिलअप हुई कोई थी। बात नहीं, अगली बार अपन को भरना है और एएन का एग्जाम निकालना है, जी सर। ताकि पापा जहाँ भी हैं उनको भी अच्छा लगे और मम्मी को भी और खुशियां मिल सके। जी तो सर। ये आपको करके दिखाना है अगली बार। जी और सर, वो आप
पापा होते तो आज काफी मतलब खुश होते हैं, मतलब वो तो करते थे कि यार रवि लग जाएगा तब मैं काम छोड़ दूंगा, कि वो भी मतलब काफी मेहनत करते थे। मैं उनको देखता था, मैं भी कभी कई बार उनके साथ जाता था वो काम करने, ज्यादा वर्कलोड हो जाता था उस टाइम, मैं 10th 12th में था, तो ले जाते थे कि यार चल, फिर मैं देखता था कि मतलब पोल्स पे चढ़ना, लाइट का काम करते थे, तो काफी मतलब कि स्ट्रगल करते थे, कि देखता था यार जल्दी जॉब लग जाए तो पापा को छुड़ा दे काम। फिर पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था, मतलब कि ठीक है वो चले गए जो कुछ है। और वो स्ट्रगल आपने देखे हैं तो आपको जी पता सर। है उन सब चीज़ों का, लेकिन आज वो जहाँ भी हैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हो। जी सर। उनकी आत्मा को भी शांति मिल रही होगी और मम्मी को बड़ी खुशी होगी कि यार बेटा सेट हो गया हमारा। मम्मी बता रहा हूँ ना, पहले बीमार रहती थी, लगभग हॉस्पिटल हर महीने लगभग हॉस्पिटल भर्ती रहती थी, तो रिजल्ट आया उसके बाद एकदम फिट है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम जाओ आराम से मत चल, मतलब कि आराम से रहती है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मम्मी जो वो छोड़ दो, प्याव पे काम करती थी, कि अब तो ठीक है घर बैठो, कि नहीं मैं काम तो नहीं छोड़ूंगी, इसकी वजह से जॉब लगी है, काम की वजह से नहीं कमाती तो फिर तुम्हारा क्या होता, तो मैं जब तक कर रही हूँ जब तक मैं कर लूंगी। जैसे बोरिंग महसूस करेगी घर पे तो बोले कि मैं वहाँ पर मेरा मन लगता है, तो वहाँ पर क्या है कि 20-25 साल हो गए तो मन जुड़ा हुआ है वहाँ से, तो ऐसे नई जगह फिर, तो उन्होंने कहा कि मैं कंटिन्यू करूंगी, जब शादी हो जाएगी तुम्हारी जब मैं छोड़ दूंगी, जब शादी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी माँ सबको मिले, जी सर। ऐसे जिया जी सबको मिले, जी फादर का आशीर्वाद ऐसा सबको मिले। जी सर। ये बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जो ये सब चीजें आपके साथ। जी सर। वो सर मेरा मेन मोटिवेशन इंजीनियरिंग का, मेरे भाई है दिनेश सैनी, तो चाचा के लड़के, तो उन्होंने क्या है कि जो CPWD में हाँ है। सीपीपी इंजीनियर है उसमें, तो उनको जॉब लगी, तो उनकी फिर लगा कि मेरा 18 में 12th हो गया था, कि उस टाइम उनको जॉब करते हुए 3 साल हो गए थे, तो मैंने मतलब उनकी प्रगति देखी कि यार इंजीनियरिंग में इतना वो बढ़िया है सब बढ़िया सिस्टम। सब कुछ सिस्टम है, तो चलो इंजीनियरिंग करते हैं। उन्होंने भी मोटिवेट किया कि ठीक है कर ले इंजीनियरिंग, अच्छी है कोई दिक्कत नहीं, लाइफ सेट हो जाएगी, तो उनसे मोटिवेट मिला। उन्होंने मेरे को उस टाइम, वो डिप्लोमा में था उस टाइम, बुक्स भी प्रोवाइड की उनकी खुद की, कि ठीक है ये डिप्लोमा में है, जब तक तू ये पढ़ा कर, थोड़ी थोड़ी कुछ दिमाग में आए जो कुछ है जो, तो टाइम पे जब कुछ दिक्कत होती थी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो मैं उनसे पूछ लेता था जो कुछ भी है जो मेरे ख्याल से। और सर कोचिंग का मेरा सिनेरियो, मेरे भाई है एक AAO, तो आपसे जुड़े हुए हैं वो, हाँ बिल्कुल। जय कोटा, उन्होंने कोचिंग की थी आपके साथ, पता नहीं हो, तो उन्होंने दिया था कि यार मेरे दोस्त है वहाँ पर फाउंडर पंकज गोयल सर, तो उनसे जाके मिलो, वहाँ से कोचिंग वोचिंग डाल रखी है उन्होंने, अच्छी गाइडेंस देंगे और कुछ सलाह लेना सजेशन। फिर मैं आया था तो आपसे सलाह ली फिर, कि ठीक है फिर उस। अब वो तो हम तो बेस्ट गाइड करते ही हैं, लेकिन जी स्टूडेंट की भी अपनी एक मेहनत होती है। जी सर। और ज्यादा मेहनत स्टूडेंट की होती है कि वो टीचर के बताए हुए पाथ पर चल सके, और डेफिनेटली फिर उसका सिलेक्शन हो ही जाता है। जी सर। तो जितने भी बच्चे जो इस टॉपर टॉक के इस एपिसोड को देख रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे, चाहे वो घर परिवार का डिस्कशन हो, घर परिवार की समस्याएं हो, जीवन के चैलेंज हो। तो यदि आपके भी पास कुछ ऐसी समस्याएं हैं तो आप परेशान ना हो, आप डेफिनेटली एग्जाम देते रहें, आपका भी चयन जल्दी होगा। डिमोटिवेट ना हो, परेशान ना हो, और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। और जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ में इस एपिसोड को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। और आप अगले एपिसोड में किस टाइप के स्टूडेंट से मिलना चाहते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में सिलेक्शन वाले स्टूडेंट से मिलना चाहते हैं, किन गेस्ट से मिलना चाहते हैं, और यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आने वाले एपिसोड में उन्हीं गेस्ट के साथ, आपके चहेते स्टूडेंट के साथ, आपके मन के सवालों को हम पूछकर उन सारी दुविधाओं को दूर कर सकें। यही हमारी इच्छा है, यही हमारा कर्तव्य है। विश यू ऑल द बेस्ट विशेज फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। आपको बहुत बहुत बधाई, जी और सर, जितने ही बिल्कुल। बच्चे जो देख रहे हैं उनको अग्रिम बधाई कि आप आने वाले दिनों में वो भी सिलेक्शन